Hello everybody, Assalamu alaikum. This is Muhammad Hashmi and welcome to MH Computer Academy. So guys, आज की वीडियो में हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे. So guys, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें. So guys, सबसे पहले आपने DevC++ को ओपन कर लेना है और यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे आप, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज कैलकुलेटर के नेम से कैलको लिख देता हूँ. और यहाँ से फिर इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे सबसे पहले. सो अब हम इसको कंपाइल रन करके देखते हैं. सो ये सही से वर्क कर रहा है. सो जो सिंपल कैलकुलेटर होता है उसके अंदर क्या होता है कि यूज़र जो है वो एक इनपुट देता है, उसके बाद कोई ऑपरेशन जो परफॉर्म करवाना होता है ऑपरेटर देता है, और उसके बाद फिर सेकंड वैल्यू देता है. तो उसके बाद फिर वो आखिर में कैलकुलेटर उसको रिजल्ट शो करवाता है. तो हमने C++ के अंदर बाय यूजिंग स्विच केस हमने इसको परफॉर्म करवाना है. तो देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सी आउट करवा देना है इसकी लुक के लिए कि ये कुछ खूबसूरत लगे. टेल्ड को मैं 5 टाइम यहाँ प्रेस कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ कि कैलकुलेटर. ठीक है, तो उसके बाद 5 टाइम दोबारा प्रेस कर देता हूँ. ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एंटर लिख देता हूँ, एंटर की कमांड, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए. और यहाँ पे फिर दोबारा हम करते हैं कि यूज़र हमारे पास एंटर करे. यहाँ मैं लिखता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिख दिया. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट में लिखता हूँ सीन. अब इस फर्स्ट नंबर को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है ना, तो वो तो मेरे पास है नहीं. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वेरिएबल लूँगा और वो जो डाटा टाइप होगी वो फ्लोट में लूँगा, ताकि पॉइंट की वैल्यू को भी वो ले सके. पहली वैल्यू के लिए वेरिएबल ए और दूसरी वैल्यू के लिए वेरिएबल बी. अब जो रिजल्ट शो करना है वो तो कहीं ना कहीं शो करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी मैं RES के नेम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ. तो हमारे पास ये आ गया कि एंटर फर्स्ट नंबर, और इसमें आ गया ए, और उसके बाद सी आउट. अब यहाँ लिखता हूँ कि एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैंने क्या लिखना है कि सी इन बी. अब ये 2 नंबर हम ले लेंगे यहाँ यूज़र से. इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. सो देखें, इस तरह का कुछ हमारे पास इंटरफेस आ रहा है वो कैलकुलेटर. उसके बाद वो कहते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैं एंटर करता हूँ कि 12, और उसके बाद सेकंड नंबर क्या करता हूँ 24. अब हम क्या करते हैं, अब हमने एक ऑपरेटर के लिए वेरिएबल लेना है, यानी ऑपरेटर जो होता है ना, ताकि जो प्लस माइनस कुछ भी हमने परफॉर्म करवाना हो तो उसके लिए एक ऑपरेटर रिक्वायर्ड होता है. अब उसका जो डाटा टाइप होगा ना वो करैक्टर होगा, कैर भी इसको बोलते हैं. तो करैक्टर के अंदर मैं लेता हूँ ऑपरेटर OP. और यहाँ पे अब हमारे पास जो यूज़र होता है वो पहले एक नंबर देता है, उसके बाद ऑपरेटर देता है. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पे देता हूँ ऑपरेटर, और उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे सी इन के अंदर OP. अब जो ऑपरेटर होगा वो इसके अंदर OP के अंदर स्टोर हो जाएगा. ये काम हमारा हो गया. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्विच केस यूज़ करेंगे. और स्विच केस के अंदर जो है ना हम क्या देंगे, OP, कि यानी जो ऑपरेटर हमारे पास आए वो इसी के अंदर आ जाए. स्विच केस का बेनिफिट ये होता है कि जैसे हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशनें हो ना, तो उसमें से सिर्फ एक को सिलेक्ट करना हो, बाकी को आप यूज़ ना करना चाहते हो, तो उसके लिए हम स्विच केस यूज़ करते हैं. इसमें हम केस लगाएंगे, और यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे हम जो ऑपरेटर हमने लगवाना हो, मतलब जो ऑपरेटर यहाँ पे आए. तो उसके बाद RES के अंदर क्या स्टोर हो जाए, RES के अंदर स्टोर हो जाए हमारे पास RES = A + B.
ये हमारे पास रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, और हर एक केस के बाद आपने ब्रेक की स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो उसके बाद वो जितने भी केसेस होंगे सबको वो कंपाइल और रन कर देगा। अब यहाँ आखिर में आउटपुट को शो कराने के लिए मैं एक कमांड यहाँ पे लिखता हूँ, एक लाइन के रिजल्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या आना है, यहाँ पे हमने लिखना है res। तो हम इसको एक दफ़ा कंपाइल और रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारे जो हम टास्क यहाँ तक परफॉर्म किया वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे आपने एंटर करना है मिसाल के तौर पर 12, और फिर मैं एंटर करता हूँ ऑपरेटर में क्या प्लस करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ 12। सो गाइस, आपने देखा कि रिज़ल्ट हमारे पास बिल्कुल ट्रू आ गया है, रिज़ल्ट इज़ 24। लेकिन हमारा जो टास्क है वो यहीं तक ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमने क्या करना है, हमने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, और इसको 4 टाइम हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हमने इसको 4 टाइम पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे बाकी जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम लोग, वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो भी मल्टीप्लिकेशन का होगा, और यहाँ पे हमारे लिए किसके लिए, डिवीजन के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश। तो ये ऑपरेटर जो है हमने यहाँ पे लगा दिए। अब जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवाना होगा वो यहाँ पे हम लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो ये है कि जो रिज़ल्ट है उसकी खूबसूरती के लिए, ताकि वो वाजे हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, सी आउट, मैं यहाँ पे लिखूँगा सी आउट, और यहाँ पे मैं स्टैटिक दे दूँगा। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पे हैंडल कर दूंगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, और इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके नेक्स्ट लाइन पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे इक्वली पेस्ट कर देना है। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह दिखती है। सो फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे एंटर करना है, मैं 45 एंटर करता हूँ, और उसके बाद ऑपरेटर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो मैं 2 देता हूँ। तो देखें कि रिज़ल्ट इज़ 90। लेकिन यहाँ देखें ये लाइन अच्छी नहीं लग रही। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो ये रिज़ल्ट लिखा है इसके बाद भी हमने एंड एल लिख देना है। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा रन करेंगे तो वो बिल्कुल प्रॉपर वे में अच्छा लुक देगा। ये देखें, हम यहाँ पे कुछ एंटर करते हैं 25, इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये 2 के साथ, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट इज़ 24। सो ये कुछ बेटर लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके नंबर ऑफ स्टैटिक थोड़े से कम कर दें, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से कम कर दें, और 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से कम कर दें। तो अब जो है ना ये बेटर लगेगा। और एक और चीज़ हम यहाँ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जब हम हमने एक दफ़ा कैलकुलेशन कर ली, अब हम चाहते हैं कि बार बार रिपीटिशन होती रहे, यानी हम एक दफ़ा कैलकुलेशन ना करें बल्कि बार बार करते रहें। उसके लिए हमने एक और काम करना है, हमने यहाँ पे वाइल लूप लगा देनी है। वाइल लूप कैसे लगाएंगे, वाइल, और यहाँ इसके बॉडी, इसकी ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे ट्रू लिख देंगे, और इसकी जो बॉडी है यहाँ से लेंगे, बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी और इसको क्लोज कर देंगे रिजल्ट के बाद तक, ये यहाँ तक, तो ये बॉडी क्लोज हो गई। अब देखें ये रिपीटिशन होती रहेगी, यानी एक दफ़ा जब रन होगा ना, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। सो अब इसको कंपाइल रन करते हैं। सो देखें, अब हमने इसको एक मरतबा रन करके देखते हैं। यहाँ मैंने वैल्यू दी 56, फिर उसके ऊपर ऑपरेटर जो है ना वो मैंने दिया डिवीजन का, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू मैंने दी 2। अब देखें रिजल्ट इज़ 28। अब देखें दोबारा हमारे पास कैलकुलेटर आ गया है। जब दोबारा हमारे पास कैलकुलेटर आया है तो अब ये हम दूसरी वैल्यू, कोई और वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इसके अंदर एक और कमी रहती है, वो ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ कैलकुलेशंस नहीं है,
कि हमने कितनी मर्तबा कैलकुलेशन की है। यानी ये हमारे पास फर्स्ट कैलकुलेशन थी, ये हमारे पास सेकंड कैलकुलेशन थी, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, 5, इस तरह हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि कितनी कैलकुलेशन की है हमने। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, वो ये है कि हम यहाँ एक और वेरिएबल लेंगे इंट काउंट नेम से। इंट काउंट के नेम से हम एक वेरिएबल लेंगे, इसको इनिशियलाइज कराते हैं 0 से। अब यहाँ क्या करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर हम यहाँ लिखेंगे काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस, यानी एक का इंक्रीमेंट होता रहे उसके अंदर। यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कर देना है। मैंने क्या लिखना है, सी आउट के बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट में हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने उसी वेरिएबल को लिख देना है, काउंट को, और उसके बाद यहाँ एंडल। अब हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। सो गाइस, इस तरह का इंटरफेस है। और देखें, नंबर ऑफ काउंट 1, यानी फर्स्ट टाइम हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और उसके बाद हम एंटर करेंगे, एंटर करता हूँ 89, और उसके बाद मैं ऑपरेटर देता हूँ माइनस का, और उसके बाद मैं वैल्यू देता हूँ 76। अब देखें जो हमारे पास रिजल्ट है, रिजल्ट इज़ 13। उसके बाद हमारे पास सेकंड कैलकुलेशन आ गई है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।